नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं प्रमुख संस्कृत साहित्य के जो आचार्य हैं। अपने जो काव्य शास्त्र है ना, उसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये ग्रंथ किसका है और प्रमुख आचार्य जो हैं उनका कालक्रम बताइए। ऐसे प्रश्न कई बार नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है व्याख्याता भर्ती में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनना है आपको और नोट भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले वेदव्यास का नाम आता है, जो अग्नि पुराण इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इनका जो समय है वो है द्वापर युग में। द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण का समय था ना, उसको बोला जाता है। भरत मुनि जो कि काव्य शास्त्र की जड़ माने जाते हैं, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। उसमें 37 अध्याय हैं। ये मतलब काव्य शास्त्र में एग्जामिनर गहराई में जहाँ पर प्रश्न बनाने की कोशिश करता है ना, वो यही करता है कि ग्रंथ के साथ में उसके अध्याय वगैरह, उसका समय वगैरह वो पूछ लेता है। ये भरतमुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र अधिकांश विद्यार्थियों को पता रहता है, परंतु इसमें अध्याय कितने हैं? तो 37 अध्याय है। अब कई बार ये पूछ लेता है कि भरतमुनि ने कितने अलंकार माने हैं? 4 अलंकार माने हैं। और इसका समय ईसा पूर्व यानी प्रथम शताब्दी माना गया। भरतमुनि का समय है प्रथम शताब्दी। भामह है दूसरे नंबर पर। तो भामह जो है वो काव्य अलंकार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 6 परिच्छेद हैं। ये गहराई के प्रश्न हैं कि कितने परिच्छेद हैं? 6 परिच्छेद, 6ठी शताब्दी। दंडी है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यादर्श। इसमें 4 परिच्छेद हैं। ये 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। उद्भट है उनका प्रसिद्ध ग्रंथ अलंकार संग्रह, अलंकार सार संग्रह। 6 वर्ग हैं इसमें। अलंकार सार संग्रह में 6 वर्ग हैं। और 8वीं शताब्दी। ये देखिए, आगे अपन जो पढ़ रहे हैं 4 परिच्छेद 6 वर्ग, इसमें कहीं पर आपने पृथ्वीराज रासो में समय पढ़ा होगा, पद्मावत में खंड पढ़ा होगा और रामचरितमानस में कांड पढ़ा होगा। ये मतलब क्या होता है कि जो आचार्य लोग, जो साहित्यकार लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं इनका नामकरण। ठीक है। वामन जो हैं उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। 5 अधिकरण हैं इसमें। 8वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। रुद्रट का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार। ये काव्य अलंकार, काव्यादर्श है, इस प्रकार के सेम शब्द बहुत हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से याद करना पड़ेगा इनको। और इसीलिए एग्जामिनर इनसे संबंधित प्रश्न पूछता है ताकि विद्यार्थी वो यहाँ पर कंफ्यूज होकर के गलत उत्तर दे दे। काव्य अलंकार में 16 अध्याय हैं। 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। आनंदवर्धन है ध्वन्यालोक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 4 उद्योत हैं। 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। राजशेखर का काव्य मीमांसा बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। 18 अध्याय हैं और 10वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। भट्ट नायक का हृदय दर्पण, ये मैंने आपको ध्वनि सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें बताया था कि ये ग्रंथ अनुपलब्ध है। 10वीं शताब्दी का समय इसका निर्धारण किया गया है। कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त है। 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। धनंजय का 10 रूपक है। 4 प्रकाश हैं। 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। राजा भोज का सरस्वती कंठाभरण 5 परिच्छेद हैं और 1 है श्रृंगार प्रकाश, जिसमें 36 अध्याय हैं। ठीक है, ये राजा भोज का है और ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। इसमें 39 कारिकाएं हैं और सरस्वती कंठाभरण है, ये ग्रंथ भी क्षेमेंद्र का ही है। ठीक है। कवि कंठाभरण जो है वो भी इनका, सरस्वती कंठाभरण है वो है राजा भोज का। इसका ध्यान रखिएगा, सरस्वती कंठाभरण राजा भोज का, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का है। 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। 5 संधियां हैं इसमें। मम्मट का काव्य प्रकाश प्रसिद्ध ग्रंथ है। 10 उल्लास हैं इसमें। 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। वाग्भट अलंकार 5 परिच्छेद हैं। 11वीं शताब्दी। हेमचंद्र शूरी का काव्य अनुशासन 8 अध्याय हैं। 12वीं शताब्दी। पीयूषवर्ष जयदेव चंद्रालोक 8 मयूख हैं। 13वीं शताब्दी। वाग्भट द्वितीय का काव्य अनुशासन 5 अध्याय हैं। 14वीं शताब्दी। कविराज विश्वनाथ का साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद हैं। 14वीं शताब्दी है। ये भी बहुत प्रसिद्ध है साहित्य दर्पण, कविराज विश्वनाथ का। रूप गोस्वामी का उज्ज्वल नीलमणि 20 प्रकरण है इसमें। 16वीं शताब्दी में लिखा गया है। केशव मिश्र ने अलंकार शेखर लिखा था। 8 रत्न और 12
मरीचियां हैं, 16वीं शताब्दी में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। पंडित जगन्नाथ के द्वारा रस गांधार 5 आनन है, 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। अप्पय दीक्षित का कुल्यानंद ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, 16वीं शताब्दी में। ये सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जैसे साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है, सीधा सीधा पूछा जाता है। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक है, 3 विमर्श हैं, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन काफी प्रसिद्ध है, 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। रूपक जो है उनका अलंकार सर्वस्व 88 इसमें सूत्र हैं और 12वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। इनको देखो 2 4 5 बार आप लगातार पढ़ोगे ना, तब जाकर के ये धीरे धीरे अपने याद हो जाएंगे। 1 मिनट में नहीं होंगे, रटने की कोशिश मत करना। एक बार ऐसा करना कि सुबह पढ़ लेना, एक बार दोपहर में पढ़ लेना, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। इस प्रकार से 3 4 दिन आप करोगे ना इसको, मतलब 7 दिन लगातार ऐसे करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये यादें हो जाएंगी कि भर्तमुनि, नाट्यशास्त्र, भामह, काव्य अलंकार, दंडी, काव्यादर्श, उद्भट अलंकार सार संग्रह, वामन, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, रुद्रट, काव्य अलंकार, आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक, राजशेखर, काव्य मीमांसा, भट्टनायक, हृदय दर्पण, कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम, धनंजय, 10 रूपक, भोज, सरस्वती कंठाभरण, और इसके साथ में काव्य प्रकाश, अक्षमेंद्र, औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण, मम्मट, काव्य प्रकाश, वाग्भट अलंकार, हेमचंद्र सूरी, काव्य अनुशासन, जयदेव, चंद्रालोक, वाग्भट द्वितीय, काव्य अनुशासन, कविराज विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, रूप गोस्वामी, उज्जवल नीलमणि, केशव मिश्र, अलंकार शेखर, पंडित जगन्नाथ, सार संग्रह, अप्पय दीक्षित, कुल्यानंद, महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक, अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन, रूयक, अलंकार सर्वस्व। इस प्रकार से 2 4 5 बार 2 4 5 बार ऐसे रीडिंग लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और ये व्याख्याता भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 या 2 जो ग्रंथों का नाम है वो देख लेना, आपको पेपर में जरूर मिलेगा। या फिर इनका क्रम भी पूछ लेता कई बार कि शुरू में कौन से आते हैं। वो भर्तमुनि से स्टार्ट नहीं करता, वो यहाँ से करना शुरू करता है, भामह, दंडी, उद्भट और वामन। अब इसका उल्टा दे देता है, उद्भट पहले, दंडी बाद में, भामह पहले, इस प्रकार से घुमाता फिराता है। तो इनको क्रम से भी याद रखना, ठीक है, कि इस प्रकार से 4 4 4 4 का आप ग्रुप बना लेना और उस हिसाब से लगातार ये 20 25 जितने भी हैं आप 4 4 के 5 7 ग्रुप बनाओगे तो उसमें ये लगातार अपने क्रम से भी याद हो जाएंगे। तो अपना प्रश्न है वो एक भी किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। 100% अपन को स्थान सुनिश्चित करना है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी पढ़ो, कोई भी टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है किसी भी प्रकार से। ये चीज़ें आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगी, बल्कि इनको 5 7 पुस्तकों से कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। कोई पुस्तक होती है उसमें 2 4 के नाम मिलते हैं, किसी में और मिलते हैं, ऐसे कम से कम 7 पुस्तकों का ये मतलब एक सार संग्रह है। या फिर संस्कृत साहित्य की कोई किताब होती है ना, उसमें मिल सकते हैं। हिंदी में जो काव्य शास्त्र होती है उसमें आपको बहुत ही कम चांस मिलते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करो। और अब परीक्षा की तिथि है वो भी नज़दीक आ गई है।